पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, पूछो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो 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 आप। चार चरण धरती चले, चार चले अध बीच। पांच प्राणी जात हैं, नेत्र हैं 31। जय श्री कृष्ण मित्रों, पूछी गई पहेली का प्रसंग बड़ा ही मनभावन है। सुनकर आप भी आनंदित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। प्रसंग सुनने के पहले कृपया अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बोलो बोलो आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। एक बार की बात है कि शिव परिवार कैलाश पर मजे के साथ बैठा हुआ था। आपस में बातचीत हंसी मजाक चल रही थी। शिव जी ने कुछ मजाक में कह दिया तो दोनों बच्चे भी हंस पड़े, जिससे शक्ति स्वरूपा माता पार्वती बड़ी नाराज हो गईं और गुस्से में बोली, तुम सब काम के ना काज के, दुश्मना नाच के, तुम तीनों ही कामचोर हो। घर का एक भी काम करने को कोई तैयार नहीं। बच्चे खड़े हो गए। मैया क्या कहती हो? आप जो बताती हो वही तो करता हूँ। गणेश जी बोले, मैया आपकी आज्ञा पालन में ही मेरा सुंदर सा मुखड़ा चला गया और ये हाथी का मुंह लग गया। मैया मैं तो हर वो काम करता हूँ जो आप कहती हो। माता कहती, लेकिन तुम दोनों तो अभी छोटे हो। जिनको काम करना चाहिए वो तो बस आए, स्नान ध्यान भोजन भजन, इससे ज्यादा कभी घर गृहस्थी का कोई काम देखते ही नहीं। चले जाएंगे शमशान में चिता भस्म लगा के और बस दिन भर लगाए रहेंगे, शाम को फिर नहाएंगे और फिर भागवत भजन राम राम किया, खाया पिया सो गए। आलसी कहीं बोलते हैं। क्या गौरा तुम इतनी देर से सुनाए जा रही हो। मैं क्या कोई तबला हूं, जब चाहो बजा देती हो। अरे भाई, बच्चे मजाक करते हैं और सुनाती मुझे हो। अन्न धन की कोई कमी है क्या? माता लक्ष्मी की कृपा रहती है, जब कहो वो सब कुछ आ जाता है। हाँ, तुम तो मांग मांग के खाते रहना, बस कोई काम धाम तो करना नहीं। त्रिलोकपति हैं श्री कृष्ण जी, साक्षात भगवती लक्ष्मी उनकी पत्नी है, रुक्मणी के रूप में उनके साथ विराजमान हैं। द्वारका के राजा हैं, पूरा संसार उनकी पूजा करता है। पांडव उनके सेवक हैं, पूरा संसार जिनके अधीन है, किंतु फिर भी वो खुद खेती करते हैं। जो अन्न उपजाते हैं वही पूरा परिवार खाते हैं। और एक तुम हो आलसी, जब देखो तब लक्ष्मी जी के सामने मांगते रहते हो। ये कोई बात है? तुमको भले ही शर्म ना आती हो, मुझे तो बहुत शर्म आती है। अब कुछ नहीं, तुमको तो कुछ न कुछ अब करना होगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। पार्वती, गृह मंत्री तो आप ही हैं, आपकी ही चलती है। जब मैंने कभी खेती करी नहीं, उसका कख सीखा नहीं, कैसे करूं खेती? और वैसे ही करो जैसे सारे किसान करते हैं। तुमको भी तो मालूम पड़े कि खेती में कितनी मेहनत से अन्न मिलता है। पर उसके लिए किसी न किसी से सीखना पड़ेगा। लोग मुझे ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, और मैं किसी से कैसे पूछूं कि खेती में क्या करते हैं? सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। देखो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। खेती करनी है तो बस करनी है। और ये तुम्हारा जो बैल खा खा के मोटा हो रहा है, कुछ काम नहीं में लगाओ उसको। नंदी बैल अकेले नहीं जोत सकता खेत, हल जोतने के लिए 2 बैल चाहिए, और हमें तो हल जोड़ना भी नहीं आता। तुम्हें तो कुछ नहीं आता, बस भंग घोटना आता है। भांग घोट ली, पी ली, अब बस चलो हम कृष्ण के पास चलते हैं और उनके साथ सीखेंगे और साझे में खेती करेंगे। अब क्या था, बेचारे भोले बाबा तैयार हुए और चल पड़े द्वारका की ओर। लेकिन हुआ क्या, दोनों बच्चे जिद पड़ गए कि मुझे भी चलना है।
अरे तुम लोग यहीं पर रहो, भैरव देखभाल करेंगे, खाना पीना उनकी पत्नी देख लेंगी। नहीं पिताजी, हम भी चलेंगे। कहीं नहीं ले जाते हो हमको? हमें भी जाना है, मुझे भी चलना है, जाना है। एक तो करेला, फिर नीम चढ़ा। ए मोटू, तुम काहे जिद्दाने हो? 10 कदम चल नहीं पाते हो? पेट बढ़ा रखा है, द्वारका जाएंगे। हे सुनो, बकाए दे रही हूँ, हमारे बच्चों को कुछ मत कह देना, बात बिगड़ जाएगी। कौन है मोटा बड़े पेट वाला, किसने बोला? अरे कुछ नहीं गौरा, थोड़ा मजाक कर रहे थे पुत्र गणेश से। नहीं मम्मी, ये मजाक नहीं, मुझे मोटू पेटू कहा और कह रहे थे दिन भर खाता रहता है। अच्छा जी, जैसे दिन भर यही पका के खिलाते होंगे। कभी घर का एक काम किया है? बड़े आए खिलाने वाले। ना मेरा बेटा, बिल्कुल मत रोना, तुम दोनों हमारे साथ चलोगे। बच्चे तो खुशी से नाच उठे। अब खाने पीने का सामान सब बैलवा पर लाद दिया गया और चल पड़े। अब नंदी बोला, प्रभु आपका सामान जहां कहोगे पहुंच जाएगा, हमको द्वारका मत ले जाओ। क्यों भाई, तुम द्वारका क्यों नहीं जाओगे? प्रभु पिछली बार ले गए थे, हमें बाहर भूस खाने के लिए छोड़ दिया और वो वहां जो बलराम हैं उन्होंने मुझे हल में जोत दिया और चाबुक मार मार कर मेरी पीठ की दुर्दशा कर दिया था। प्रभु हम वहां नहीं जाएंगे। भगवान शिव बोले, नहीं चलना है साथ में। मरता क्या न करता, चल पड़ा। आगे चलकर नंदी बोला कि प्रभु मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं चल सकता, मेरी तबीयत खराब है। और मक्कर बनाकर वहीं जमीन पर बैठ गए नंदी महाराज। शिवजी बोले, छोड़ो इसको, चलो हम लोग पैदल ही चलेंगे। माता ने कहा, ठीक है नंदी, आराम करो पेड़ के नीचे, जब ठीक लगे तो वापस चले जाना। अच्छी जी माता, मैं चला जाऊंगा। अब नंदी की पीठ का सारा सामान भोले बाबा की पीठ पर आ गया। अब पार्वती जी शिव जी के साथ पैदल चल रही हैं। दोनों बच्चे शिव जी के कंधों पर हैं और कदम दर कदम खड़ामा खड़ामा चले जा रहे हैं। अब इस जगह पर आपकी पहेली फिट बैठ रही है और वो ऐसे है। 4 चरण धरती चले, अर्थात शिव जी और पार्वती जी के चरण चल रहे हैं। 4 चले अध बीच, अर्थात गणेश और कार्तिकेय के चरण जो शिव जी के कंधों पे बैठे हैं नीचे लटक रहे हैं, अर्थात वो पिता के कंधों की सवारी कर रहे हैं। 5 प्राणी जात हैं, शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी, और 5वां प्राणी शिव जी के ऊपर लिपटे हुए नाग देवता हैं। ये 5 प्राणी जा रहे हैं। नेत्र हैं 31। शिव जी पंचमुखी हैं तो उनके हर मुख में 3 आंखें हैं, अर्थात 15 नेत्र। नाग देवता के 2 नेत्र और गणेश जी के 2 नेत्र और कार्तिकेय जी खड़ानन हैं, उनके 6 मुख हैं तो 12 नेत्र और सारे जोड़ करके 31 नेत्र बन गए। तो मित्रों, इस तरह इस पहेली का संदर्भ के साथ उत्तर दिया गया। वीडियो का विस्तार न करते हुए आगे की कथा प्रसंग अगले वीडियो में बताएंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए अगले वीडियो का खास इंतजार, क्योंकि वो ऐसा प्रसंग कभी सुना नहीं होगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। अतः कीजिए इंतजार। नमस्कार, जय सिया राम।